अगर आपको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता है तो किसी छोटे बच्चे से कहिएगा कि बाबू तुम इधर आओ, चप्पल वप्पल लेते आओ, उसमें क्या चीज़ घी और कुछ भी लगा लो, ठीक है। और घी लगाते हुए क्या करो जी, मेरे गालों पे एकदम चपाट चपाट खूब मारो। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है नाम से आप लोग स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। इसका हिंदी नाम हम बताना चाहेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर कहने से एक शब्द आप लोग समांतर जैसे ही सुनिएगा वैसे ही आप लोग को पता चल जाएगा कि वहाँ पे समांतर, समान अंतर, समान अंतर, समांतर, समान अंतर। आप लोग इस वर्ड को प्ले कीजिएगा, आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि समान अंतर वाले पद जो होते हैं और उस टाइप का कोई श्रेणी बनता है, ठीक है, या फिर श्रेणी बनता है तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी ही कहेंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर है क्या। फॉर एग्जांपल आपके सामने हम एग्जांपल लिखते हैं 3, 5, 7, 9 ऐसे करके हम कुछ लिख रहे हैं अंक, और आगे भी इसी पैटर्न को फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा बताना चाहेंगे जी कि यहाँ पे देखिए 3 और 5 के बीच का गैप कितना है जी, तो आप लोग कहेंगे 2 प्लस करके लाया गया है। 5 और 7 को कैसे लाएगा जी, तो 5 से 2 हम लोग ऐड किए, 5 में 2 ऐड किए तो 7 आया है, 7 में हम लोग 2 ऐड किए हैं तो 9 आया है। यानी कि आगे अगर नेक्स्ट पद हम लोग को फाइंड करना होगा, नेक्स्ट टर्म अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो इसमें हम 2 ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा जी, 11 आ जाएगा। और इसमें फिर 2 ऐड करेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट टर्म 13 आ जाएगा। तो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस पैटर्न को समझना है, ठीक है। तो ये पैटर्न क्या है जी, तो ध्यान रखिएगा समांतर श्रेणी जो होता है, समांतर श्रेणी वो क्या होता है जी, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें दो लगातार पद है, ठीक है। जो 2 लगातार पद है इसके बीच का गैप जो है वो सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए गैप 2 है, यहाँ पे गैप 2 है, यहाँ पे गैप 2 है, यहाँ पे गैप 2 है। तो जब भी आप लोगों की एक श्रेणी में ऐसा अगर कुछ पैटर्न फॉलो दिखाई देता है तो आप लोग डायरेक्टली समझ जाइएगा कि ये पैटर्न जो है AP का है। किसका है जी, AP का, ठीक है। तो आप लोग सब उम्मीद करते हैं कि इस AP को समझेंगे। तो AP में एक बात खास होती है, वो खास बात क्या है जी, कि इसका हर एक 2 पद का जो है अंतर सेम होगा। उस दोनों पद का जो अंतर सेम होने की वजह से उसको कहते हैं सार्व अंतर, यानी कि हर जगह वो सेम अंतर होगा, वो जो अंतर होगा वो हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो उसको सार्व अंतर या फिर कॉमन डिफरेंस हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। अगर इस AP में हम लोग देखना चाहें तो D का जो वैल्यू है वो D का वैल्यू 2 है, ठीक है, क्योंकि हर जगह गैप कितना है, ये 2 का गैप है। तो हम लोग D यानी कि डिफरेंस जो है हम लोग का 2 आएगा, तो D का वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे। अच्छा, इस AP में एक और ख़ास बात है जी कि इसमें फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 लिख सकते हैं या फिर A लिख सकते हैं, ठीक है। जो सेकेंड टर्म है इसको हम लोग A2 लिखते हैं, जो थर्ड टर्म है उसको A3 लिखते हैं, जो फोर्थ टर्म है उसको A4 लिखते हैं, जो फिफ्थ टर्म है उसको A5 लिखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो टर्म होते होते अगर मान के चलिए कोई आपके पास nवां टर्म है, ठीक है, कौन सा टर्म है जी, nth टर्म है, तो उसको हम लोग AN लिख देते हैं। यानी कि A2, A3, A4, A5, AN ये कुछ और नहीं इस AP का है जी पद है। हाँ, ये वाला याद है। तो nth यहाँ पे nवां पद के लिए हम लोग an का यूज़ कर पाएंगे। तो ये सब है कुछ भी नहीं, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस AP का ही क्या है जी, पद है, ठीक है। यानी कि A कहने से मतलब है कि प्रथम पद है, A2 कहने से मतलब है कि सेकंड टर्म है, A3 कहने से मतलब है कि थर्ड टर्म है, A4 कहने से मतलब है कि फोर्थ टर्म है। तो आप लोग इस AP को समझ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को जरूर समझे होंगे, ठीक है। तो ये निश्चित एक पैटर्न होता है, इसलिए इस चैप्टर को बनाया गया जी, ठीक है, कि अगर निश्चित पैटर्न को कोई फॉलो करता है जरूर उसमें कुछ रूल खोजा जा सकता है जी। तो रूल क्या खोजा गया जी, तो आप लोग थोड़ा समझिए। इसमें एक फार्मूला को फाइंड किया गया, वो था AN = A + N - 1 × D। यानी कि किसी भी AP में अगर आपको प्रथम पद ज्ञात हो, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको ज्ञात हो, ठीक है, ए जो है फर्स्ट टर्म वो आपको ज्ञात है, ठीक है, और जो D है डिफरेंस वो भी ज्ञात है, आपको पता है D का वैल्यू भी पता है और A का वैल्यू भी पता है, ठीक है। जब दोनों का वैल्यू आपको पता होगा तो आप दुनिया के किसी भी AP का, ठीक है, दुनिया किसी भी AP का अगर आपको A और D का वैल्यू पता है तो उसका कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ज्ञात होना चाहिए जी, A और D का वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं।
किसी भी एपी का nth टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड टर्म बोलते हैं, फॉर्म मानक रूप बोलते हैं जी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मानक रूप है किसी भी एपी का किसी भी पद का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें हम लोग n का वैल्यू 1 रख दें, ठीक है, n का वैल्यू क्या रख दें जी, 1 रख दें, यानी कि हम लोग को प्रथम पद ज्ञात करना हो तो क्या होगा जी, a, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू जो है 1 रखना है, तो 1 में से 1 माइनस करता है 0, तो 0 से d को मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल टर्म गायब हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद जो है a आएगा, ठीक है। अगर a2 का बात हम लोग देखें, ठीक है, तो a तो रहेगा ही रहेगा प्लस, अगर 2 को यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 करें तो 1, और 1 में d से मल्टीप्लाई करें तो 1d, यानी कि केवल d हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग थर्ड टर्म की बात करें तो क्या होगा जी, a प्लस, यहाँ पे n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, और 2 में d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d, ठीक है। अगर उसी तरह से a4 की बात करें तो क्या होगा जी, तो यहाँ पे a रख लेंगे और यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, 4 पुट करेंगे, n का वैल्यू 4 है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है जी, 4 है, तो n के वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, और 3 में d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d। आप लोग इस पैटर्न को देख पा रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है जी, तो यहाँ पे 4 है तो एक माइनस करके लिख रहे हैं, 3 है तो एक माइनस करके लिख रहे हैं, 2 है तो एक माइनस करके लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं तो क्या है जी, 1 है। तो आप लोग ऐसे अगर कोई पूछता है कि किसी भी एपी का 20वां पद क्या है जी, तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा a प्लस 19d, एक माइनस करके बोलिएगा। अगर पूछता है आपसे कोई भी कि a30 यानी कि 30वां पद क्या है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, a और 30 में से 1 माइनस कीजिए तो 29d। बात समझा, तो यानी कि हमेशा आपको इधर d से जो मल्टीप्लाई करना है, क्या चीज़, एक को माइनस करके ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और a जो है हमेशा रहेगा ही रहेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म आप छोड़ नहीं सकते, कहाँ से एपी स्टार्ट हुआ है इसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एपी कहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट हम लोग इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग अगला पैटर्न देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग के पास है वो है एपी 9, 13, 17, 21, 9, 13, 17, 21 ETC का 20वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि इस पद, ये जो श्रेणी है इसमें जो है ऐसे करते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे करते करते जो 20वां पद होगा वो क्या होगा, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं जी, इसमें हम लोग को दिया क्या क्या है जी, इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले जो आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, तो सॉल्यूशन करते वक्त आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे पहले आप लोग का a का वैल्यू दे दिया है जी, a का वैल्यू क्या दिया जी, 9, जो सबसे पहला वैल्यू है वो क्या है जी, 9, तो हम लोग 9 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को d का वैल्यू फाइंड करना होगा जी, ठीक है। सबसे जो पहला काम होगा वो a और d पे ही अटैक करना है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि पहला पद ही आपको ज्ञात करना है, फिर का चीज़ d को ज्ञात करना है, यानी कि सार्व अंतर को ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर है क्या जी, तो 13 में से 9 को माइनस करना है हमको, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी कि 13 माइनस 9 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा 4। इसके बाद आप लोगों को जो है कि सवाल में देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन दिया, 20 वाला जो है पद है, 20वां पद जो है 20th टर्म जो है, ठीक है, ये वाला पद हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। आपको 20वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हम अभी बताए थे, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, क्या चीज़, a प्लस 19d लिख लीजिए, डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, वो होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने आपको दोनों तरीका बताया है जी। अगर ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो फार्मूला को ना लिखें, ज़्यादा बेस्ट होगा, आप माइंड में ऐसे कैलकुलेशन कीजिए। माइंड में कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा जी, तो आपको a का वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा है 9, ठीक है, d का वैल्यू आप निकाल लिए, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। अब पूछा है 20वां पद, तो 20वां पद देखिए, तो 20 में से एक हटा लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फार्मूला आप लोग माइंड में यूज़ कीजिए, 20 में से एक हटेगा तो 19, 19 में हमको d से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76, 19 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 76। फिर a का वैल्यू क्या करना है जी, ऐड कर देना है, तो 76 में a का वैल्यू यानी कि 9 को ऐड करेंगे, तो 76 में 9 को ऐड कीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा 85 आंसर। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट टिक आउट।
ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव है तो आप लोग इसको ना लिख करके आप लोग फार्मूला को लिखिएगा, फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो फार्मूला को लिखिए कैसे, ठीक है। तो एन का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग को एन का वैल्यू जो है 20 रख लेंगे, 20 रख लेंगे। ए का वैल्यू आप लोग निकाले हैं यहाँ पे 9, और एन का मान आप लोग को पता है 20, ठीक है। और डी का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं 4, यहाँ पे निकाले हैं ऊपर, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले ए वाला निकाल ही लीजिएगा, सबसे बेस्ट काम होगा जी, नहीं तो बाद में आप अटक जाइएगा कि भाई यहाँ पे फॉर्मूला में रखे कहाँ से, ठीक है। तो ए 9 हो जाएगा, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए ये वाला काम हम लोग माइंड में किए थे, 19 चौक 76 और 9 85, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे आप लोग का आ गया है 820 = 85, आप लोग का आंसर। कहने का मतलब है कि आपका जो है 20वां पद हो गया 85, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें 20वां पद ज्ञात करना हो, आप लोग डायरेक्ट अटैक कीजिएगा फर्स्ट टर्म और इसके बीच का गैप कितना है, ठीक है, डी। ये दो को ज्ञात कीजिए और इस फार्मूला में पुट कीजिए, मान ज्ञात कर लीजिए। हाँ, आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे जी कि जोड़ घटा गुना भाग तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास में जा चुके हैं जी। अगर आपको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता है तो किसी छोटे बच्चे से कहिएगा कि बाबू तुम इधर आओ, चप्पल वप्पल लेते आओ, उसमें का चीज़ घी हो कुछ भी लगा लो, ठीक है। और घी लगाते हुए क्या करो जी, मेरे गालों पे एकदम चपाट चपाट खूब मारो, खूब मारो, पक्का एक ना एक दिन गुना भाग जोड़ घटाव आ ही जाएगा 10th क्लास में रहते हुए, ये ध्यान रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा बात जो है स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। तो आपको गुना भाग आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो ये वाला काम जरूर कीजिएगा, आपको जरूर आएगा, पक्का आएगा, ये मेरा वादा है। तो आप लोगों के सामने ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब है, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए छोटा छोटा ये सब क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स दे जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस 2 मार्क्स के लिए जरूर पढ़िएगा। देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। इसमें लिखा है श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23, 3, 8, 13, 18, 23 डैश डैश डैश, यानी कि इसके आगे भी और पद जाएंगे, ठीक है। वो पद क्या होंगे वो आप लोग को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उसी में से एक पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है वो 78 है, यानी कि इसमें एगो पद 3 है, एगो 8 है, एगो 13 है, एगो 18 है, एगो 23 है। इसी में वो कौन पद आएगा 78, इसी में कौन, इस सीरीज में आप लोग को देखिएगा तो क्या आएगा जी, कोई पद 78 आएगा। तो कौन सा पद है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एन का मान नहीं दिया है, यहाँ पे लास्ट टर्म आपको दे दिया है 78, यानी कि इस पद कौन सा है, कौन सा नंबर पे आएगा, कितना नंबर पे आएगा, ये ज्ञात करना है। तो आप लोग डायरेक्ट अटैक कीजिए फर्स्ट टर्म पे। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है जी, तो ए का वैल्यू आप लोग ज्ञात कर लिए 3 है। जो पहला पद है उसको ए लिखते हैं और ए का मान जो है 3 है। इसके बाद आप लोग को बोले हैं अटैक कीजिएगा सार्वंतर पे। सार्वंतर क्या होता है जी, तो आप लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिएगा तो हमेशा सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग के पास सेकेंड जो है वो 8 है, इसमें से 3 को माइनस करना है तो आप लोग का आ जाएगा 5, यानी कि आपका ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, दोनों आ गया। आपको निकालना है इसमें एन का वैल्यू, तो आप लोग थोड़ा सा फार्मूला पे नज़र डालिए जी। क्या फार्मूला कहता है, तो आप लोग फार्मूला पे नज़र डालिएगा तो ए वाला फार्मूला था जी आप लोगों का। इसमें हमको एन का मान निकालना है, तो अगर एन का मान निकालना है तो बाकी के इसमें जितने भी वेरिएबल्स है उसका मान आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ए का मान आपको पता है, डी का मान पता है, यानी इधर में जो है 3 गो वेरिएबल है, इसमें से 2 का मान पता है, तो इधर भी एक तो वेरिएबल है, इसका भी तो मान पता होना चाहिए। तो जरा सा क्वेश्चन पे देखिए जी, तो आप लोग तिरछी नज़रों से अगर स्पष्ट रूप से देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 78। क्या चीज़ है जी, तो ये लास्ट टर्म दिया, यानी कि एन का वैल्यू जो है दिया हुआ है, कोई ना कोई पद तो 78 है ही, ठीक है। अब उसी में का एन का मान ज्ञात करना है, तो एन का वैल्यू भी आपको दे दिया, यानी कि इसका भी वैल्यू दिया है, इसका भी वैल्यू दिया है, इसका भी वैल्यू दिया है। तो एक जो वेरिएबल बच रहा है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जरा से एक बात बताइए, याद कीजिए, तो आप 8वां क्लास में जब थे तो आपको पढ़ाया गया था कि एक चर में कोई समीकरण हो, एक चर में कोई भी समीकरण हो तो उसका मान जो है कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसमें आपको जोड़ घटाव गुना भाग सिखाया गया था, याद है ना। तो आप ज़रूर उसको याद कीजिएगा,
नहीं याद हो तो इसके पहले जो तरीका बताएं जरूर अपनाइएगा, जरूर आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझिएगा। एन का वैल्यू जो है 78 है, 78 है। ठीक, ए का वैल्यू जो है 3 है, 3 लिख देंगे। एन का वैल्यू जो है लिख लेंगे। ठीक है, डी का वैल्यू आप लोगों को पता है यहाँ पे 5 है। इसको माइंड में कैलकुलेट कीजिए, ये आपको माइंड में ही चलना चाहिए। कैसे माइंड में चलेगा जी? तो 3 इधर प्लस में, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, यानी कि 78 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो 75। आपका कितना आएगा जी? 75। 5 गुना में है, तो गुना से जब बराबर के इधर लेके आते हैं तो भाग में आता है, तो 75 में 5 से भाग लाएंगे तो 15, 15 पचे 75, तो 15 हुआ। माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में 1 होगा, तो 15 में 1 ऐड हो जाएगा तो 16, यानी कि एन का वैल्यू आपका 16 निकल चुका है। नहीं विश्वास है तो रख दीजिए, तो 16 में से 1 घटेगा तो 15 पचे 75 और 3 78, सेम टू सेम हो गया। ठीक है, तो आपका जो है एन का मान 16 है, यहाँ से आंसर निकल चुका है। लेकिन आपको कॉपी में बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बनाइएगा? तो आइए बच्चों वाली क्लासों में घुसाते हैं आपको। आइए जी, 78, 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर n - 1 इंटू में हम लोग 5 कर लेंगे, तो 78 में से 3 माइनस होगा तो 75 हो जाएगा, और 75 यहाँ पे n - 1 और इंटू में 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टीचर जो है क्या करते हैं कि 5 से n को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5n - 5 लिख देते हैं, फिर 5 को भी इधर लेके आते हैं। वैसे आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट विद्यार्थी है ना जी। ठीक है, तो स्मार्ट विद्यार्थी क्या करता है, ये देखिए कि गुना में है तो गुना में डायरेक्ट भाग में लेके आइए, क्या जरूरत है इसमें गुना करने का? ताम झाम ज़्यादा मत कीजिएगा। परीक्षा में आपको समय भी बचाना है और पेज भी बचाना है। हम जानते हैं कि बहुत सारे शिक्षक लोग कहते हैं कि पेज भर के आइएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जी। तो 5 से भाग दीजिएगा तो इसमें आ जाएगा 15, और 1 इधर लेके आइएगा तो +1 करेंगे तो n। तो यहाँ पे आप लोग देख पाए होंगे कि 16 जो है n का मान आ चुका है, यानी कि आप लोग का जो है nवां पद जो है, nवां पद जो दिया था, क्या चीज़ 78 दिया था, वो nवां पद कौन सा है जी? 16वां पद ही है, क्योंकि n का वैल्यू क्या आ गया जी? 16 आ गया, यानी कि 16वां पद कौन है जी? 78। तो आपका आंसर क्या है जी? 16वां पद। आंसर क्या है जी इसका? 16वां पद। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। थोड़ा सा जोड़ घटा मजबूत होना चाहिए जी, ज़रूरी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। क्या हो सकता है जी? कि आपको 3 टर्म दे दिया जाएगा और कहा जाए कि एपी का कर्मागत पद है। कर्मागत यानी कि लगातार 3 गो पद है। ठीक है, तो इसमें कोई भी पद का मान ज्ञात करने के लिए कह देगा, या तो लास्ट, नहीं तो बीच वाला, नहीं तो पहला वाला। मैक्सिमम रूप से आपको बीच वाला ही पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लगातार 2 गो आपको पद दे दिया जाएगा तो आप वहाँ से सार अंतर डायरेक्टली ज्ञात कर लीजिएगा, फिर तो आपको निकालना बहुत ईजी हो जाता है जी। ठीक है, इसलिए आपको मेनली रूप से पूछा जाएगा बीच वाला ही पद, ये ध्यान रखिएगा। तो बीच वाला पद पूछा जाएगा तो इसको निकालना बहुत ही ईजी है। क्या ईजी है जी? तो क्योंकि ये कह दिया कि एपी में है। क्या चीज़ है जी? एपी में। तो आप एक बात बताइए जी कि जो भी एपी का पद होता है वो क्या होता है? तो आप लोग कहिएगा कि एपी में जो 2 लगातार पद होते हैं उसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी कि सार्वंतर बराबर होता है। कहने का मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो वो जितना आएगा उतना ही आएगा, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो, ठीक है, और फिर उतना ही आएगा चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे तो। ये आपको पता है, ये बात हम शुरुआत में ही बताए हैं, इसीलिए शुरुआत बेसिक से किए थे जी, और उसी बेसिक से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। क्या आने वाला है जी? तो यहाँ पे आप लोग बताइए, चीख चीख कर चिल्ला कर तो मत बताइएगा, लेकिन फिर भी बताइए कि ए का वैल्यू क्या है जी? तो आप लोग कहेंगे कि 4/5। ठीक, अगर हम लोग दूसरा टर्म का बात करें तो वो है आप लोग का x। अगर हम लोग तीसरा टर्म का बात करें तो वो है 2, यही ना है जी। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि अगर पहला सार्वंतर ज्ञात करना चाहें तो वो होगा a2 - a1, यानी कि आप लोग x - 4/5 निकालेंगे जी। और जो सेकेंड सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा वो होगा आपका a3 - a2, यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद माइनस कीजिएगा तो 2 - x हो जाएगा। और आप लोग को एपी में होने की वजह से d1 और d2 हमेशा क्या होगा जी? सेम होगा। ठीक है, लिखेंगे अतः d1 = क्या चीज़? d2 होगा। क्या होगा जी? d1 = d2, यानी कि सार्वंतर तो सेम होगा।
ठीक है। तो सार्वंतर सेम होने की वजह से D1 का वैल्यू क्या है जी, तो आप लोग कहेंगे x माइनस 4/5 हो गया, और D2 का वैल्यू क्या है जी, तो 2 माइनस x हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ से समझिए। हमने आपको बताया था कि इसमें से इसको घटाइएगा तो जितना आएगा उतना ही आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। यानी कि दोनों सेम सेम होने वाला है जी। आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाए थे, इसे 3, 7, 11, 15 ऐसे हो रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा। यानी कि देखिए हर जगह डिफरेंस सेम हो रहा है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है जी। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, ए वाला जो है D1 ज्ञात किए हैं, ए वाला D2 ज्ञात किए, तो दोनों तो इक्वल होगा, तो यही वाला इक्वल कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ लिखेंगे x, इधर माइनस में x है तो इधर लेके आएंगे तो प्लस में x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 तो पहले से है, इधर वाला चीज़ लेके जाना है, तो माइनस में 4/5 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 4/5। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बट्टा का जोड़ घटाव तो आता ही होगा, तो x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 5 दूने के 10 और 4 14/5 हो जाएगा। यहाँ पे बट्टा का जोड़ बना लीजिएगा, ठीक है, बट्टा का जोड़ कह लीजिए, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो 2 से 14 7 बार में कट जाएगा जी, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा जी, 14/5, x से गुना में 2 है तो ये बट्टा के नीचे रहता है जी, ठीक है। इसलिए x इज इक्वल टू कितना है, 2 से 14 कटेगा 7 बार में, और नीचे कितना हो जाएगा जी 5, तो यानी कि 7/5 आपका रियल आंसर होने वाला है जी। यानी कि बीच वाला जो पद होगा वो 7/5 के बराबर होगा, तब वहीं जाकर ये क्या होगा जी, समांतर श्रेणी में होगा। बात क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है जी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको ऐसे ही लथेड़िएगा, कैसे जी, कॉमन डिफरेंस को सेम करके, ठीक है। अच्छा, ये वाला बात आप लोग नहीं भी लिखते हैं, ये वाला बात, तो परीक्षा में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है जी। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिएगा A2 माइनस A1, और यहाँ पे लिख लीजिएगा जी A3 माइनस A2, उससे माइनस कर लीजिए, क्या दिक्कत होता है, ठीक है। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये वाला बात आप लोग नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक अगला पैटर्न है, वो क्या है जी, तो यहाँ पे आपको एक AP दिया जाएगा, इसमें लास्ट वाला टर्म दे दिया जाएगा, यानी कि अंतिम पद दे दिया जाएगा, और कहेगा कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए, चाहे 25वां पद ज्ञात कीजिए, चाहे कुछ भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, लेकिन इधर से ज्ञात कीजिए। अब आपको तो हम सिखाए अभी कि इधर से ज्ञात करना है आपको, तो फॉर्मूला लगाइएगा A + n-1 × D, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। लेकिन अब कह रहे इधर से ज्ञात कीजिए, तो इधर से ज्ञात करने के लिए क्या होगा जी, थोड़ा सा समझिए जरा सा, ठीक है, कैसे करेंगे जी। तो आइए समझते हैं, ठीक है। हम लोग को 20वां पद ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि कोई भी AP का पद ज्ञात करना हो आपको पता होना चाहिए 2 चीज़ का मान, वो है A और D, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं जी, अगर कह रहे इधर से 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो क्यों ना हम इसको ही पहला पद बना लें। हमको अगर इधर से कहता था तो पहला पद इसको मानते थे, अभी कह रहा है कि इधर से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इधर से ज्ञात कर लेते, इसी को पहला पद मान लीजिए, क्या दिक्कत होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम पद जो है वो पहला पद है, अंतिम पद को हम लोग L से डिनोट करते हैं जी। अंतिम पद को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं जी, L से। तो अंतिम पद है वही पहला पद होगा, ठीक है। और ये कितने के इक्वल में है जी, 253 के इक्वल में है, ठीक है। यहाँ पे हमको सार्व अंतर ज्ञात करना है, सार्व अंतर D। तो D क्या होगा जी, तो आपको बताया गया था कि D अगर इधर से निकालना है तो हम लोग दूसरा पद में से पहला पद घटाते थे, ठीक है। तो अगर इधर से हम चल रहे हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा जी, पहला पद में से दूसरा पद घटाना होगा, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला उलट जाएगा, A1 माइनस क्या होगा जी, A2 हो जाएगा। तो 3 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, -5 आ जाएगा D, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझिए जी, ठीक है। क्या हम कहना चाहते हैं कि अंतिम से 20वां पद कहा है, तो हम भी अंतिम से ही इस AP को लिख दे रहे हैं। कहने का तरीका यही है कि देखिए 4 करके बढ़ रहा है, इसका मतलब 4 करके इधर नहीं, 5 करके इधर बढ़ रहा है, 5 करके क्या चीज़ बढ़ रहा है, 3 में 5 जोड़ा है तो 8 है, 8 में 5 जोड़ा है तो 13 है, ऐसे 5 करके बढ़ रहा है। तो जरूर इधर से अगर लिखेंगे तो 5 घटा के ये सब पद आया होगा, तो वहीं यहाँ पे देखिए 5 माइनस में आया है D का मान, ठीक है। तो ये D का मान जो है 5, ये माइनस में आप लोग जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में जाएगा। क्यों आएगा जी, क्योंकि A1 में से A2 घटा है, इधर से चल रहे हैं, ठीक है। अगर इधर से चलते तो A2 में से A1 घटाते हैं, इधर से चल रहे हैं तो A1 में से A2, ठीक है। AP जैसा है वैसे हिसाब से हम लोग चलेंगे, यानी कि अगर अंतिम से का है उल्टा का है तो हर क्रम में उल्टा करेंगे,
जैसे में देखिए पहला पद ई वाला ना होकर के लास्ट वाला होगा, उल्टा हो गया। ठीक है, सार बंतर में हम लोग क्या करते थे जी, A2 में से A1 घटाते थे, लेकिन अब इसमें उल्टा करेंगे, A1 में से A2 घटाएंगे। तो ए सिचुएशन के हिसाब से आप लोग अपने आप को हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब A और D का मान आप लोग को पता चल गया। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम से 20वां पद लिखेंगे, अंतिम से 20वां पद। तो अंतिम से 20वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, तो आप लोग कहिएगा, ये वाला लिखें अंतिम से 20वां पद, अगर नहीं दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, अंतिम से 20वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, आप लोग पहला पद, तो पहला पद क्या है जी, एल है, तो हम लोग एल यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे ए होता था, तो अंतिम से कह रहा है तो क्या चीज फॉर्मूला में हम लोग एल का यूज़ करेंगे। बात क्लियर, क्योंकि इसके लिए एल का है जी पहला पद है, अंतिम पद ही का है जी पहला पद है, तो प्लस n-1, तो n-1 कर लेंगे। d का वैल्यू तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो d जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो फॉर्मूला आप लोग यही रहने वाला है। ठीक है, तो l का वैल्यू क्या है जी, तो 253 यानी कि 253 है, प्लस n का वैल्यू जो है 20वां पद का रहता है, यहाँ पे 20 कर लेंगे, माइनस में 1, और d का वैल्यू कितना है जी, -5 है, तो -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी दो को चिन्ह आ जाए तो एक बाद वाले को ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है और सही भी है। ठीक है, गलत नहीं है जी। तो 253 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19, और 19 से 5 से गुना करेंगे तो 95 होता है। आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोग बहुत होशियार हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे 253 प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है, 19 5 जा 95। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इतना हो जाएगा जी, 253 से 95 घटेगा तो 13 में से 5 घटेगा तो 8 लिखिएगा, 4 में से 9 घटेगा तो कितना जी 5 लिखिएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा जी 158 आ जाएगा। और यही होगा इधर से 20वां पद। ठीक है, अच्छा इधर से कौन सा पद होगा जी, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ए वाला 158 को लास्ट वाला टर्म मान लीजिएगा, और ए का वैल्यू ए वाला है, डी का वैल्यू निकला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये माइनस में निकला है तो आप लोग थोड़ा सा सीधा निकलेगा जी, क्योंकि इधर से कह रहा है ना जी। ठीक है, तो ए का वैल्यू 3 होगा, और डी का वैल्यू क्या होगा जी 8 में से 3 घटे तो 5 प्लस में होगा। ठीक है, तो उस तरह से वैल्यू याद कर लीजिएगा, एन का मान निकल जाएगा कि इधर से कौन सा पद है। बात में जी बताए थे, शायद सेकंड नंबर क्वेश्चन था इस टाइप का कि 158 कौन सा पद है, कौआ नंबर पद है, ये शायद सेकंड नंबर क्वेश्चन था इसी वीडियो का। ठीक है, तो जरूर आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। तो अब ज़्यादा टाइप आपको पढ़ा करके बोर नहीं करना चाहते, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो में जो भी प्रश्न बताए हैं वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय।